अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये थियरी को छोड़ते, थियरी बाद में करेंगे। ये न्यूमेरिकल देखते हैं। श्री बॉस हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14-15। ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इतना है, एंड इतना डिटरमाइन अमाउंट इंस्टॉलमेंट पेबल एज एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15। ये एडवांस टैक्स वाला सवाल है। हमको एडवांस टैक्स चुकता करना है इंस्टॉलमेंट में। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सालाना टैक्स जो है वो 10,000 या 10,000 क्रॉस कर जाएगा, तो आप एडवांस टैक्स चुका सकते हो। मतलब इसी साल कमाओ, इसी साल चुकाओ। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि मेरा 10,000 या 10,000 क्रॉस करेगा सालाना टैक्स, तो आप इस साल कमाओ, अगले साल चुकाओ, जैसे सब करते हैं। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में चुकाते हैं। ठीक है। लेकिन हमें हमारा इसने बताया 10,000 हो गया है, तो 10,000 के लिए हमें इंस्टॉलमेंट बतानी है, कितना कितना इंस्टॉलमेंट होगा एडवांस में। सॉल्व करते हैं। तो जिसमें मैंने लिया है कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री बोस फॉर द इसमें फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है, उसको हम असेसमेंट ईयर ही समझ के करेंगे। हमें एस्टिमेट करना है, एडवांस टैक्स देना है, तो इसमें 14-15 दिया है, तो हमें एडवांस में हम 15-16 का लिख रहे हैं। ठीक है। मतलब हम एडवांस में दे रहे हैं, तो एडवांस जो आएगा उसी का करेंगे ना। तो इसका हम ऐसे ही हम सेम जैसे हम करते हैं, पहले टोटल इनकम निकालते थे, टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन, जब टोटल इनकम निकालते थे उसके बाद उसका टैक्स लायबिलिटी निकालते थे, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा ये हम निकालेंगे इसका एडवांस टैक्स। तो एज इट इज जैसे हम निकालते थे पार्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे खींच लेते हैं, ये हो गया। तो पहला क्या होता था हमारा, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी भैया आपकी कितना है, पांचवा क्वेश्चन है। इनकम फ्रॉम सैलरी, आई थिंक इनकम फ्रॉम सैलरी गायब है, इनकम सैलरी नहीं है इनकी। एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,000। 50,000 आगे 50,000 के इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो पीजीबीपी दिया है 645,000। 645,000, ठीक है, 645,000 लिख दिए। अब उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम, मतलब ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला कैपिटल गेन होता है, आई थिंक कैपिटल गेन नहीं है, कैपिटल गेन गायब है। पांचवा वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड है 10,000 रुपये डिविडेंड पे किया है, 10,000। अब यहाँ पे इसका आएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगी, 7,05,000। इसको ही हम बोलेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम आ गई। अब हम निकालेंगे सेकंड स्टेप, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है हमको। इनकी एज दी नहीं है, जब एज ना दी रहे तो कौन सी कैटेगरी मानेंगे, फर्स्ट कैटेगरी, 60 साल से कम वाले हैं। तो कैटेगरी सेकंड में कितना माफ होता है, 2.5 लाख माफ। ऑन फर्स्ट रुपीज 2,50,000 माफ। ऑन नेक्स्ट अगले 2.5 लाख पे 5% लगता है। अगर 2.5 लाख पे @5% कितना आएगा, ये 12,500। अब ऑन नेक्स्ट जो, अब इनका कितना था, 7,05,000 इनकी अब पूरा टोटल इनकम था, जिसमें से 5 लाख निकाल दिया। अब हमारा बचा है 2,05,000 बचा है अभी भी। तो जो बचा है अभी हमें 5 लाख पे देना था, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ बचा है 2,05,000। 2,05,000 हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है, तो उस पर हम कितना लगा देंगे, 20% का। तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा 41,000।
41,000 आ गया। अब ये हो गया ख़त्म। अब इसका टोटल लगा लेंगे, ये आएगा 53,500, 53,500। रिबेट नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इनकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख क्रॉस है। तो रिबेट किसको मिलती है? जिसका 5 लाख या 5 लाख से कम जिसकी टोटल इनकम हो, उसको रिबेट मिलती है। ठीक है। सरचार्ज भी नहीं ऐड करेंगे। 50 लाख क्रॉस होनी चाहिए। लेकिन हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये कंपलसरी है सबके लिए। 4%। कितना है इनकम? 53,500 का 4% निकालेंगे हम। कंपलसरी होता है, ये आएगा हमारा 21,40 आएगा। 21,40 हमारा ये आ गया। अब हमारा टैक्स लाइबिलिटी है, कितना आएगा? इसको ऐड करेंगे 53,500 में 21,40 को, तो ये आएगा 55,640। कितना? 55,640। तो ये लिख लिया मैंने लास्ट स्टेप, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स। तो चार स्टेप होता है इसका। इसमें हमें मिलेगी, हमें कितना कितना इंस्टॉलमेंट देना है। तो पहले हमें 15 जून तक या 15 जून से पहले, उसके बाद 15 सितंबर से पहले या 15 सितंबर तक, उसके बाद दिसंबर तक, उसके बाद 15 मार्च तक। ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना था 14-15 का, हमें 15-16 का निकालना है। तो यहाँ पे होगा 2014, 14 और ये नेक्स्ट अगले ईयर चला जाएगा 15 में। ठीक है। इसी साल कमाना है, इसी साल जो पाना है 15 मार्च। ठीक है। तो हमारा कितना आया था? 55,640। टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी आई थी? 55,640। तो 55,640 का गुणा इसमें कर देंगे, 55,640 का गुणा इसमें कर देंगे, 55,640 का गुणा इसमें कर देंगे, 55,640 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो हमें बता देगा कि हमें जून में कितनी किस्त देनी है, कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है, इसमें सितंबर में, दिसंबर में, उसके बाद मार्च में। ठीक है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से निकालते हैं। इसका 15% निकालेगा तो यह है 8,46। इसका 30% निकालेंगे तो यह आएगा 16,692। इसका भी एडिट 16,692। 30% है, 30% सेम। और इसका आएगा 13,910। 13,910। तो ये हमने बता दिया कि उनको इसमें जून में, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में कितनी कितनी फीस, कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है। ठीक है। इसका टोटल लगाएंगे तो यह आएगा 55,640। ठीक, हमने निकाल दिया। पहले ये टोटल इनकम निकालिए, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकालिए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट बता दिया कितना कितना इनको पे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा है। थैंक यू।